नमस्ते सभी को। आज 21 फरवरी है और आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में वारी एनर्जीज द्वारा भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? क्या जो वारी एनर्जीज है इसके द्वारा भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? ये की गई है अनाकापल्ली, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? अनाकापल्ली, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में 8,175 करोड़ रुपए की भारत की सबसे बड़ी निवेश से एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी, जो कि जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 16 गीगावाट। और ये परियोजना जो है आयात की पर जो निर्भरता है उसको कम करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में एयरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ की गई है? ये की गई कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है। यह पीएम सेतु योजना का हिस्सा है। किस योजना का हिस्सा है? पीएम सेतु योजना का हिस्सा है। ठीक है, जिसके लिए 60,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दी गई है। ठीक, तो कहाँ की गई है? ये की गई कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में किया है। चंडीगढ़ में RTRS सुविधा के अंतर्गत इसका सफल प्रशिक्षण किया गया है। कहाँ? चंडीगढ़ में। डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में स्थित टर्मिनल TBRL के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज RTRS केंद्र में ड्रॉप पैराशूट का सफल प्रशिक्षण किया है। यह पैराशूट गगनयान के क्रू मॉड्यूल्स की सुरक्षित लैंडिंग के दौरान उनकी गति को कम करने और स्थिर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये जो सफल प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? ये किया गया है चंडीगढ़ में। किसका? ड्रॉप पैराशूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कैबिनेट ने हाल ही में चाय बागान जनजाति और आदिवासी समुदायों के लिए सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत की आरक्षण की मंजूरी दी? तो कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? 3% आरक्षण की मंजूरी दी है। किन के लिए दी है? जो आसाम में है चाय बागान की में जनजाति और आदिवासी समुदायों के लिए। क्या? आसाम में चाय बागानों की जो जनजातियां है और आदिवासी समुदायों के लिए सरकारी नौकरी में 3% आरक्षण की छूट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सर्वम काज्ये। क्या? हाल ही में चर्चा में रहा सर्वम काज्ये क्या है? यह एक AI संचालित स्मार्ट चश्मा है। क्या? AI संचालित स्मार्ट चश्मा है। कौन सा? सर्वम काज्ये। सर्वम AI एक भारतीय स्टार्टअप है जिसने स्वदेशी AI पर ध्यान केंद्रित किया है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान सर्वम स्मार्ट चश्मा प्रदर्शित किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहना था। और कंपनी का विजन भारतीय भाषाओं और डेटा पर आधारित AI मॉडल को विकसित करना है। ठीक है, सर्वम काज्ये क्या है? AI चश्मा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 का मुख्य थीम क्या है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 का मुख्य थीम क्या है? इसका मुख्य थीम है सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता। क्या? सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता इसका थीम है। अब ये दिवस मनाया कब जाता है? ये दिवस मनाया जाता है हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 20 फरवरी को हर साल सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप गैलेक्स आई स्पेस के आगामी मिशन दृष्टि उपग्रह में किस AI कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा? तो किस AI कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा? इसमें किया जाएगा NVIDIA जेटसन ओरिन। क्या? NVIDIA जेटसन ओरिन इस कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, किसमें? मिशन दृष्टि उपग्रह में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के वेस्ट बैंक में एक तरफा फैसलों और अवैध उपस्थिति के खिलाफ 100 से अधिक देशों के साथ कड़ा रुख
अपनाया है। ठीक है, क्या हाल ही में भारत ने किस देश के वेस्ट बैंक में एक तरफा फैसलों और अवैध उपस्थिति के खिलाफ 100 से अधिक देशों के साथ कड़ा रुख अपनाया? तो कहाँ किया गया है ये किया गया है इजराइल के खिलाफ। क्या इजराइल के खिलाफ? भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उन 100 से अधिक देशों का साथ दिया है जो वेस्ट बैंक में इजराइल की नीतियों की निंदा कर रहे हैं। ठीक है, इस संयुक्त बयान में इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों में विलय के प्रयासों को और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन का विरोध किया गया। तो किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब मैं मिलता हूं आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।